भगवान षष्ठ मास के हो गए, 6 महीने के। उनका पलना बदला, करवट बदल संस्कार हुआ। यहां संकटासुर कौए का भेष बनाकर आया और माया की गाड़ी मतलब माखन की गाड़ी पर बैठा और भगवान पर चोट की उसने। माया जब हमारी बुद्धि में या घर में सर्वोपरि हो जाती है हमारी जिंदगी के लिए, तो वहां पर दैत्य आते हैं, राक्षस आते हैं, वहां पर बुराइयां आती हैं और वो हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं। इसीलिए आप सबको आज ये बात मैं खुल के कहना चाहता हूं कि माया पति परमात्मा को फर्स्ट नंबर पर और माया को 2 नंबर पर रखो। माखन की गाड़ियां भरी रखी थी। यशोदा मैया ने पालना माखन की गाड़ी के नीचे लटकाया, झूला दे दिया। भगवान तो सो रहे थे। मैया को लगा कि आज संस्कार हुआ है घर में, तो क्यों ना भजन गा लें। तो सब गोपियां इकट्ठी हो गईं। यशोदा मैया भजन गाने लगी तो मन आया कि थोड़ा नाच लें, तो सब नाचने लगे। बस नाचने में जैसे ही मगन हुए, इतने में ही पूतना के भाई ने गाड़ी के ऊपर आक्रमण किया भगवान को मारने के लिए। अपनी बहन का प्रतिशोध लेकर आया संकटासुर। यहां भगवान ने लात मारी है गाड़ी में। और यहां मार दिया संकटासुर को। गाड़ी का माखन भी खत्म हो गया, सभी चिथड़े उड़ गए। भगवान सुखदेव ये समझाने का प्रयास करते हैं राजा परीक्षित को कि माया को केवल भगवान में ही शक्ति है कि वो लात मार सकते हैं माया में। आज भी मैं तुमसे फिर कहना चाहता हूं, माया जब आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप भी लात मार देना, नहीं तो मौत है, संकट है, कलेश है। आपने देखा होगा अभी मोबाइल पर, टीवी पर एक न्यूज चल रहा है बेंगलोर का। 10,000 करोड़ का मालिक आत्महत्या करके मर गया। कल से न्यूज चल रहा है। आत्महत्या क्यों की कि कल ईडी की रेड पड़ी है और ईडी की रेड के कारण पता नहीं क्या हुआ और मर गया। अब ये सब क्यों हुआ है आप ये समझ लें। ये इसलिए हुआ है, 200 गाड़ियां उसके पास है, अपना हवाई जहाज है, ये सारे शौक मौज उसके पास है और कमाने वाले के पास में ये सब साधन हैं, तो ये उसका अधिकार है। फिर ईडी पड़ा है, छापा पड़ा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो पाप किया है, कुछ तो चोरी किया है, कुछ तो बेईमानी किया है। अब 10,000 करोड़ की संपत्ति है, इतनी गाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, सम्मान है और पिस्तौल से गोली खाके मर गए। ईडी की रेड पड़ी है, इस कारण या कोई और कारण नहीं पता, पर हम ये कहते हैं कि ये कमजोरी, इतना बड़ा आदमी होकर ये ऐसी कमजोरी कैसे आई कि गोली खाके मरना पड़ा। ये सब क्यों हुआ? इसीलिए जी हुआ क्योंकि माया को जब हम ऊपर रख लेते हैं और सब भूल जाते हैं ऐस आराम भोग में, तब फिर ये ही हाल होता है। माया फिर न भोगने देती है और न माया जीने देती है, वो हमको अधवर में ही समाप्त कर देती है। इसीलिए धन बढ़े आप सबके पास, ये हम आज आपको खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। भगवान खूब वरदान दे, धन खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। पर धन बढ़े आपके पास में, पर धर्म पहले बढ़े, भगवान पहले बढ़े, ईश्वर पहले बढ़े। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धिर सद्धि भवन्नये। ये वेद मंत्र कहता है कि सिद्धियां धर्म की आपको प्राप्त हो और फिर आप अर्थ की सिद्धि प्राप्त करें, फिर मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करें। मोक्ष में सहायक है अर्थ यानी पैसा। पैसे से मोक्ष हो सकता है अगर कोई चाहे तो, और अगर उसे अक्ल नहीं है तो पैसा आपको खत्म कर देगा, शांति खत्म कर देगा।
आपके जीवन में कुछ रह नहीं जाएगा शौक के रूप में। पैसे से आप परेशान हो जाएंगे, आपके अंदर डर बैठ जाएगा। देखिए, बहुत सारे पैसे वाले ऐसे हैं कि मन तो है पर कथा कर नहीं सकते, डर लगता है। अगर हमने कथा की, पोस्टर लगेंगे और फिर इनकम टैक्स वाले पूछेंगे, फिर ईडी आ जाएगा। इसके मारे वो धर्म ही नहीं कर पा रहे, डर के मारे मरे जा रहे हैं। और पैसा खूब पड़ा हुआ है चारों तरफ, पर कथा में पैसा लगाया तो उनको ईडी और इनकम टैक्स का डर लगता है। और उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रहे, कोई डर नहीं लगता है उनको। क्यों? माया में जब दिमाग गुप्त हो जाता है तो धर्म से दिमाग हट जाता है, फिर धर्म में डर लगता है, क्या हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। आप अगर धन की शुद्धि करते हैं तो कभी कुछ नहीं होगा। अगर आपने धन की शुद्धि नहीं की है तो ये ईडी छोड़ेगी नहीं कुछ भी, सब ले जाएगी सरकार और ऐसे ही मरना पड़ेगा।